ये क्वेश्चन करते हैं। तो कार P is moving with a uniform speed of 5√3 meter per second towards a carriage of mass 9 kg, है ना। ये कैरेज जो है, ये जो व्हील्स वाला बना रखा है ना, ये कैरेज है और इसका मास दे रखा है 9 kg। मास ऑफ कैरेज MC बोल देते हैं, 9 kg हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, हाइट दे रखी है, AC की हाइट जो है ये 120 मीटर है, ठीक है। कैनन बॉल्स ऑफ 1 kg आर फायर्ड फ्रॉम द कार। तो यहां से, है ना, कार जो है वो कैनन बॉल्स थ्रो कर रही, और कैनन बॉल्स की वेलोसिटी क्या है, इसको बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल बोल देते हैं, है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड, और किस एंगल पे फेंक रही है ये, एंगल 30 डिग्रीज, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। क्या बोलता है, द फर्स्ट कैनन बॉल हिट्स द स्टेशनरी कैरेज आफ्टर टाइम T0 एंड स्टिक्स टू इट, डिटरमिन T0। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। तो पहले तो T0 ही निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो कैनन बॉल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, VBY, ये हो जाएगा आपका VB sin 30, है ना। तो 100 इंटू साइन 30, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, ये तो डायग्राम में हमने शो कर रखा है कि ये बॉल यहाँ से है, बेसिकली ग्राउंड से ही रिलीज हो रही है। मतलब किस हाइट से रिलीज हो रही है वो अपन 120 मीटर ही रखेंगे। इस कार की हाइट जो है अपन इग्नोर करेंगे। चीज मतलब दो तरह से निकाल सकते हैं भाई आप, या तो पहले ये देखें कि कैनन बॉल वर्टिकल हाइट लेगी मैक्सिमम, फिर रुकेगी, फिर वापस आएगी, यहाँ पहुंच करके फिर नीचे जाएगी। और आप इसको सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऊपर का डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे का डायरेक्शन इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो नीचे के डायरेक्शन में क्या क्या है, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी नीचे के डायरेक्शन में है जहां से अपन ने छोड़ा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंगल इक्वेशन हो जाएगी बेसिकली, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं अपन, है ना। तो इसमें S नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। S इज इक्वल टू UT, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो UT, है ना, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये नेगेटिव माइनस 5T स्क्वायर। तो इसको अपन सॉल्व करें तो T की दो वैल्यूज आती, एक तो -2 सेकेंड आता है ना, वो तो ऑब्वियसली इग्नोर करेंगे अपन, और दूसरा 12 सेकेंड आता है। तो T0 की जो वैल्यू है, ये T0 निकल गया आपका, है ना। इतना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, तो ये 12 सेकेंड में नीचे आएगा ही, ठीक है। तो ये तो मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, तो इसको अब डिलीट कर देते हैं अपन। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एट T0 मतलब 12 सेकंड के बाद, T0 अपन ने 12 सेकंड निकाला, 12 सेकंड के बाद में सेकंड कैनन बॉल इज फायर्ड। फिर बोलता है एज्यूम दैट रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन द रेल्स एंड कैरेज इज कांस्टेंट, है ना। इसको कहाँ यूज करेंगे अभी देखेंगे थोड़ी देर में। एंड इग्नोर द वर्टिकल मोशन ऑफ द कैरेज थ्रू आउट। If the second ball also hits and sticks to the carriage, what will be the horizontal velocity of the carriage just after the second impact, ठीक। अच्छा, फर्स्ट इम्पैक्ट जो है, फर्स्ट इम्पैक्ट का क्या बताया था कंडीशन, फर्स्ट कैनन बॉल हिट्स द स्टेशनरी कैरेज आफ्टर टाइम T0 एंड स्टिक्स टू इट। ये इंपॉर्टेंट है, स्टिक्स टू इट। तो स्टिक्स टू इट का मतलब क्या निकला कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो एक तो दे रखा है, मतलब दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट है ना, कि एक तो ये स्टिक कर गया कंप्लीटली इनइलास्टिक, और दूसरा क्या बोल रहा है, इग्नोर द वर्टिकल मोशन ऑफ द कैरेज। इसका मतलब स्टिक करने के बाद में कैरेज जो है वो जमीन नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो अब अपन देखें, है ना, जो फर्स्ट कोलिजन है ना, फर्स्ट कैनन बॉल, अभी उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज कैनन बॉल जो है वो इस एंगल से आती है ना, ये वेलोसिटी है इसकी। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का। अच्छा,
तो अब कैनन बॉल यहाँ पे स्ट्राइक करती है, और पहला तो ये है कि ये यहाँ पे स्टिक कर गई, और दूसरा ये कि वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है ना, मतलब ना तो बॉल यहाँ से बाउंस कर रही है, ना बॉल के साथ में कैरेज यहाँ से बाउंस कर रही। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला कि कैनन बॉल की वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट तो ये वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, इसको तो कंसिडर करने की हमको जरूरत ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोलिजन का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमको केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ही कंसिडर करने की जरूरत है। ठीक, तो अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन कैनन के। ठीक है, तो हमको क्या बेसिकली जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है कैनन बॉल का, है ना, वही सफिशिएंट है, तो एक एडिशनल कैलकुलेशन बच गया अपना। तो कैनन बॉल की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, 100 cos 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100 इंटू √3/2, तो 50√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सिचुएशन बेसिकली क्या हो गई, इक्विवेलेंट सिचुएशन इसकी ये हो गई कि ये कैरेज है ना, ये कैरेज, और यहां से कैनन बॉल आई, हॉरिजॉन्टल कैपेसिटी ले रहे हैं, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले रहे हैं, केवल कंसीडर कर रहे हैं इसकी, और किस वेलोसिटी से आ रही है कैनन बॉल, 50√3 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और यहां पे आकर के स्टिक कर गई। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है अपने को फर्स्ट स्टेज के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कैनन बॉल प्लस कैरेज। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो इसका मास ऑफ कैनन बॉल इनटू वेलोसिटी bx, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ कैनन बॉल प्लस मास ऑफ कैरेज इनटू वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, है ना, v1 लिख देता हूं मैं, तो v1 कितना हो जाएगा, 5√3 इंटू 1 अपॉन 10, mv प्लस mc कितना 10 है? तो ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद में इस कैरेज की वेलोसिटी जो है वो 5√3 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें ये वेलोसिटी जो है कैरेज की, वो ये कार की जो वेलोसिटी थी जहां से हम कैनन बॉल फेंक रहे हैं उस वेलोसिटी के बराबर है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है ना, इसको देखते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अब ये जो सेकंड कैनन बॉल जो फायर की है ना, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हो क्या रहा है कि ये सपोज ये ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है और ये नीचे वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है। अच्छा, यहां से पहली कैनन बॉल फायर हुई, ठीक है, और सपोज कैरेज जो है वो तो रेस्ट पे था शुरू में, कैरेज रेस्ट में है यहाँ पे, ठीक है, और ये कैनन बॉल जो है वो स्ट्राइक कर गई इसको, है ना, और यहाँ पे स्टिक कर गई। ठीक, अब क्या हुआ, ये कार जो है ना, ये कार पी जो है वो सेकंड कैनन बॉल कब फायर कर रही है, t0 टाइम के बाद में। तो t0 टाइम में ये कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, जो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ कार पी, है ना, कार को अपन पी बोल रहे हैं, पी वीपी इंटू t0, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, और कार यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, जब 12 सेकंड के बाद में कार ने जो है वो दूसरा कैनन फायर किया, और दूसरा कैनन भी, दूसरा कैनन को भी नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड लगेगा। तो तब तक जो है वो ये क्या बोल रहा है
कि दूसरा कैनन बॉल भी इस कैरेज को जाकर टकराया। तो इस कैरेज में पहले से तो एक बॉल थी और ये सेकंड बॉल भी आकर के टकरा गई, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि 12 सेकंड के अंदर ये v1 t0 टाइम जो चला है, ठीक है, वो एग्जैक्टली इसके बराबर है, vp t0 के बराबर है। क्योंकि अभी अपन ने देखा कि vp जो है वो v1 के बराबर है। v1 कितना आया? 5/√3 और vp कितना था? 5/√3, ठीक है। और इसका एक इम्प्लीकेशन फिर और भी हो गया कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यदि रेजिस्टेंस होता तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती। भाई v1 वेलोसिटी तो इसकी शुरू में थी, ठीक है, स्ट्राइक करने के तुरंत बाद। तो ये क्या बोलता है? एज्यूम दैट द रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन द रेल एंड द कैरेज इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? बेसिकली 0 है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई बेसिकली। अब इसको यदि इक्विवेलेंट फॉर्म में यदि बना दें, जैसे पिछली बार अपन ने बनाया था, तो इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये कैरेज हो गई, ठीक है। और अब की बार क्या, यहाँ पे पहले से एक बॉल है, जो पहला कैनन जो फायर हुआ था और जो स्टिक कर गया, और जो दूसरा कैनन है वो सेम वेलोसिटी से आकर के और फिर टकरा गया और इसके साथ में स्टिक कर गया, ठीक है। सेम सिचुएशन। अब की बार भी हम वर्टिकल कंपोनेंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। ये वेलोसिटी क्या था इसका? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थी वेलोसिटी की 100 cos 30, तो ये 50√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये कैरेज जो है वो v1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही, ठीक है। तो अब करते हैं इसको। मास ऑफ बॉल इंटू 50√3, ये तो लिख ही दिया अपन, प्लस ये कैरेज के साथ में v1 वेलोसिटी, कैरेज के साथ में एक कैनन बॉल पहले से स्टिक कर रखी है, तो 9 + 1 10 हो गया, इंटू v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल मास सेकंड कैनन बॉल के कारण 9 + 1 + 1 इंटू v2, है ना। ये v2 फाइनल वेलोसिटी है जो अपन को निकालनी। तो ये कितना हो गया? v2 हो गया 50√3 प्लस 10 इंटू v1, है ना। और v1 कितना था? 5√3 अपॉन 11, ठीक है। तो यहाँ लिख दूं v2 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 100√3/11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ v2 इज इक्वल टू 100√3/11 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड कोलिजन के बाद में ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है।